ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो किस तरीके का होगा, किस पैटर्न पर होगा, उसका जो सिलेबस है वो हमें किस तरीके से क्लियर है, वो जो नॉलेज हमारे पास है एक्सटर्नल और इंटरनल, वो दोनों हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स अगर हम एमडी गेट की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इनके कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। फिजिक्स है तो फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे हमें। केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है तो वो भी उनके कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कॉन्फिडेंस। अब देखेंगे नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स तो हमारे पास हैं, लेकिन उन्हें हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। क्लियर ना, हम एग्जाम में अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है तो हम किस तरीके से नॉलेज और कॉन्सेप्ट को मिक्स करें और फिर उस क्वेश्चन के रिजल्ट तक जाएं। तो ये इसका कॉन्फिडेंस होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नर्व सिस्टम है उस पर हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल होना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि अक्सर औकात स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पैनिक कर जाते हैं। अच्छा पढ़ा हुआ होता है, अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा नॉलेज, अच्छा कॉन्फिडेंस, सब कुछ होने के बाद भी वो ड्यूरिंग द टेस्ट क्या कर लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं और वो अपने नर्व सिस्टम को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते जो कि हमें करना चाहिए। अच्छा, फिर एनालिटिकल एबिलिटी भी हमारे पास होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स जो है, एक बड़ी कैलकुलेशन को रिड्यूस करके शॉर्ट टाइम के अंदर किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 + 2 = 4 भी कैलकुलेटर पर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये एनालिटिकल एबिलिटी का स्ट्रॉन्ग होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैं एमडी गेट के जिन पर हमें काम करना चाहिए जब हम एमडी गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद एज कंपटीशन इज एट इट्स माउंट, स्टूडेंट शुड बी परफेक्ट इन ऑल अबव द एस्पेक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, फिर हमारे पास सम स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज लाइक, हाँ अब ये अक्सर औकात स्टूडेंट्स करते हैं, लाइक सोशल मीडिया यूज करते हैं। अब वो सोशल मीडिया यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो गए थे वहाँ पर फिजिक्स के एमसीक्यूज का क्लियर करने, डाउट्स क्लियर करने, लेकिन फिर वो वहाँ पर एक्स्ट्रा चैटिंग्स में लग गए और अपना टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर वेस्ट करते हैं। यूजलेस टॉक्स एंड पार्टीज विद फ्रेंड्स वाइल एमडीकेट। अब देखेंगे ड्यूरिंग द एमडीकेट हमारे पास जून जुलाई का जो सीजन होता है उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने जो रिलीजियस इवेंट्स आ रहे होते हैं उन्हें भी अटेंड कर रहे होते हैं, उनके साथ साथ फिर कहीं घूमने भी चले जा रहे होते हैं और अपना ज़्यादा टाइम जो है वो इसी तरीके के इवेंट्स में जो है वो गुजार देते हैं, जिसके बाद वो रोते हैं कि हमें जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं मिला और हम अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाए। स्टूडेंट शुड बी सीरियस अबाउट द स्टडीज़। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये जो हमें 4-6 महीने का टाइम मिलता है उसमें स्टूडेंट को स्टडीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस होना पड़ता है। Such kind of non-serious behavior of students contributes to their failure. Exactly. इसके बाद many students who move towards the big cities for MDCAT preparation found themselves free, don't take care of their studies. अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स बड़े बड़े शहरों में तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर वो अपने आप को फ्री फील कर रहे होते हैं कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें कोई टोकने वाला नहीं है, तो फिर वो अपनी स्टडीज़ का उस तरीके से टेक केयर नहीं कर पाते। ठीक, एक मशहूर यहाँ पर सेंग भी है जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि अगर आप अपने घर पर अपने सराउंडिंग्स में 10 रुपये नहीं कमा सकते तो आप बाहर किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप वहाँ पर भी अर्न नहीं कर सकेंगे। तो यही एक एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर सूट भी करता है कि आप अगर बिग सिटीज़ की तरफ मूव भी कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए तो अपनी स्टडीज़ को सीरियस लें, ना जाके वहाँ पर फिजूल सी एक्टिविटीज़ में लगकर अपना टाइम वेस्ट करें। सम स्टूडेंट्स प्रिफर एकेडमी नोट्स एंड प्रिपरेशन बुक्स while main focus should be textbook, and I think this is the huge mistake made by many students. जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि अकेडमीज़ को प्रेफर करते हैं, अकेडमीज़ के जो नोट्स हैं
उनको स्टडी कर रहे होते हैं, जबकि उनका मेन फोकस क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए। याद रहे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों के एमसीक्यूज हमारे पास एग्जैक्ट बुक की लाइंस में से ही आते हैं, और ये एक ह्यूज मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। हमारे पास क्या होता है कि 9 से लेकर इंटर तक बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं होता, जिसकी वजह से हमें फिर टेस्ट में फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो आप इस वक्त अगर एमडी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काइंडली अपने टेक्स्ट बुक्स पर फोकस करें rather than other notes. Despite excellent preparation, some student becomes overconfident while other becomes nervous. They lose their nerves and fail to tackle test in the best way. अब क्या होता है कि कुछ इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और फिर उस तरीके का शेड्यूल मैनेज नहीं कर पाते कि वो अपनी स्टडीज़ को सीरियस लें। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ द टेस्ट वो क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और फिर वो टेस्ट को टैकल करने में, अच्छे तरीके से टैकल करने में फेल हो जाते हैं। अब हमारे पास जो मेन आ जाता है वो है सिलेबस, ठीक है ना। अब सिलेबस क्या है कि आपको जो भी टेस्ट एमडी गेट का है उसके लिए आपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से देखना है एंड उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। और शॉर्ट ट्रिक्स जिस तरीके से भी आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का जो कि सिलेबस के अंदर गिवन है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से रखनी है, ठीक। अब क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स की तरफ चले जाते हैं, या अगर मैं यूं कहूं कि हमारे पास जो प्रिपरेशन जिस हवाले से करवाई जाती है तो उसमें सिलेबस को छोड़कर एक्स्ट्रा टॉपिक्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही होती है, जिसकी वजह से भी हमारे पास हमारा टाइम जो है वो काफ़ी कम रह जाता है मेन टॉपिक्स को स्टडी करने में। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट हमारे पास बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एमडी गेट प्रिपरेशन एंड टेस्ट डे आल्सो प्ले की रोल इन सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छी रखनी है अपनी टेस्ट वाले दिन भी और ड्यूरिंग द एमडी गेट प्रिपरेशन भी। तो आपने जिस तरीके से टाइम को मैनेज किया है या कर रहे हैं वो डायरेक्टली यूं कह लेंगे प्रोपोर्शनल है आपके टेस्ट डे के रिजल्ट से। तो जितना अच्छे तरीके से आप टाइम को मैनेज करेंगे उतना मैक्सिमम आप रिजल्ट गेन कर सकेंगे। सपोर्टिंग एमडी गेट कैंडिडेट्स की पॉइंट्स एंड अवॉइड टू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल। अब देखें कि मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट्स हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर सकूं जो मैंने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द एमडी गेट प्रिपरेशन, या एट दैट टाइम जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, या इस वक्त अगर मुझे 4 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं टीचिंग अपना करियर स्टार्ट करते हुए, तो इस दौरान मैंने जो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जिन्हें था कि अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब लास्ट में हमारे पास क्या है कि हमने पेपर को इजी नहीं लेना और 2.5 आवर का ये जो गेम है वो हमारी किस्मत के लिए बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि इम्पोर्टेंट भी है, और ये डिसाइड करता है कि हमारे जो ईयर्स की स्ट्रगल है वो हमारे फ्यूचर को कहाँ तक लेकर जाएगा। कुछ हार्ड स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टडी तो करते हैं लेकिन अपनी हेल्थ का जो है वो इस तरीके से टेक केयर नहीं करते कि वो अच्छे तरीके से डाइट्स अपनी नहीं रखते, जिसकी वजह से वो यूं कह लें कि कम्प्लीटली तौर पर ब्लैंक हो जाते हैं जब उनके सामने कुछ इस तरीके का एग्जाम आ जाता है, क्योंकि उनका ब्रेन फिर उस तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करता। So they do not take proper and required sleep, so it's result in mental disturbance and health issues of the students. So should take care of health first. Best of luck to all students. Share your MD Gate journey in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.